Let's look at moving averages. What are these methods? Basically, there are two types of moving averages. One is known as simple moving average. The other one is weighted moving average. A simple moving average is basically, like previously I explained, what we do is we take n number of recent data values, उनको sum करते हैं और n से divide कर लेते हैं. For example, हम कहते हैं कि जी 5 period हमने लेने हैं, n is 5, तो most recent 5 period के values हम sum करेंगे और उसको 5 से हम divide कर देंगे. So that will give you a moving average value for the 6th period. Let's look at an example. इसके अंदर let's say week 1 में we have 17 sales, week 2 is 21 sales and week 3 is 19 sales. अब हम यूज कर रहे हैं 3 period moving average. So what does that mean कि जो 3 period के डेटा है उसको हम यूज करेंगे to predict और forecast 4th period के forecast करने के लिए. So इसके अंदर what we do is 4th period के लिए जो simple moving average है, that is first period का 17, second का 21 and third के 19 और इनको sum करके 3 पर divide किया तो 19 value आ गई. This is 3 period simple moving average and the forecast is for the 4th period. इसी तरह अगर हम 5th period को लें तो second period का 21, third period का 19 and 4th period का 23 हमने यूज किया, इनको sum किया, 3 पे divide किया तो forecast 21 की आ गई. एंड सिमिलरली 6th पीरियड की फोरकास्ट अगर हम करें तो उससे पहले के 3 पीरियड हमने यूज किए और उनको सम करके 3 पे डिवाइड कर लिए. दिस इज बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज. इसके अंदर हर पीरियड के जो वैल्यू है उसका इम्पैक्ट इक्वल रखा हुआ है. हमने कहा है कि हर एक जो वैल्यू इस केस के अंदर है क्योंकि 3 है तो हर एक का इम्पैक्ट 1/3 बन रहा है. जो दूसरी मूविंग एवरेज है जो मैंने बताया वो वेटेड मूविंग एवरेज है. इट इज समवट सिमिलर टू सिंपल मूविंग एवरेज बट इसके अंदर हम वेट असाइन करते हैं. एंड यूजली व्हाट वी डू इज के जो मोस्ट रीसेंट डेटा है पीरियड का उसको हम ज्यादा वेट असाइन करते हैं और जो मोस्ट डिस्टेंट डेटा है उसको हम कम वेट असाइन करते हैं. जैसे मैं बताया कि सिंपल मूविंग एवरेज में इक्वली वेट असाइन हो रहे हैं. लेट्स से जो हमने पहले कैलकुलेशन देखी उसके अंदर 1 की हमने असाइन किया था तीनों को और इसलिए फिर 3 से हमने डिवाइड कर लिया था. जो वेटेड मूविंग एवरेज है उसके अंदर हम जो एग्जाम्पल के तौर पर लें जो हमारा पहला डेटा था उसके अंदर 17 was the value of the first period, 21 was for the second period and 19 was for the third period. So इसको हमने लिया, हमने कहा कि जी थर्ड पीरियड क्योंकि हमने फोर्थ पीरियड के लिए हमने फोरकास्ट करनी है तो थर्ड पीरियड इज मोस्ट रीसेंट डेटा. सो थर्ड पीरियड को हमने वैल्यू दे दी 0.5 की कि उसको वेट हम 0.5 का देंगे. सेकंड पीरियड को हमने कहा कि वेट हम 0.3 का देंगे और जो मोस्ट डिस्टेंट पीरियड है इस 3 पीरियड फोरकास्ट में दैट इज फर्स्ट पीरियड तो उसको हमने वेट 0.2 का दे दिया. अब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो और उसका जो हमने फिर उसको डिवाइड किया टोटल जो भी हमारे पास आए वैल्यू उसको डिवाइड किया तो वो हमने किया टोटल वेट्स के साथ. लेकिन क्योंकि इसमें टोटल वेट जो है वो 1 बन रहा है तो इसलिए उसको हमने 1 से डिवाइड किया, उसको करने की जरूरत नहीं है. होता यह है कि अगर हमने इसकी जगह 0.5, 0.3 एंड 0.2 की जगह हमने 5, 3 एंड 2 रखा होता तो फिर हमने 10 से डिवाइड करना था क्योंकि हमने टोटल वेट से डिवाइड करना होता है. तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 19.2 की इसमें वैल्यू आई. सिंपल मूविंग एवरेज में 19 थी, यहां 19.2 बिकॉज वी गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द मोस्ट रीसेंट
data point, whereas less importance to the distant data point, اور اس کے بیسس کے اوپر ہم نے 3 پیریڈز کو ڈفرینٹ ویٹس اسائن کیے ہیں. جب ہم ایک بار ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ویٹڈ موونگ ایوریج میں ہم نے یہ ویٹس اسائن کرنے، دین ساری فورکاسٹ کے اندر جب بھی ہم یہ اس فورکاسٹ کریں گے 3 پیریڈز کو یوز کر تو یہی ویٹ اسائن ہوں گے، اس کے اندر ویٹس چینج نہیں ہوتے. ایک بار آپ نے ماڈل ایکسپٹ کر لیا کہ جی 0.5 0.3 اینڈ 0.2 یوز کرنے، تو پھر تھرو آؤٹ فورکاسٹ جب کریں گے تو 0.5 0.3 0.2 یوز کریں گے. اگر کچھ اور ویٹس دیتے ہیں تو پھر آپ نے ان ویٹس کا ٹوٹل جو آپ کے پاس ویلیو آ رہی ہے اس سے ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اور اس کے بیسس کے اوپر آپ کی نیکسٹ پیریڈ کی فورکاسٹ آ جائے گی. موونگ ایوریجز کے اندر آپ صرف 1 پیریڈ ان فیوچر فورکاسٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ فورکاسٹ لیٹ سے اگر آپ کہیں کہ جی ہم 3 پیریڈ موونگ ایوریج یوز کر رہے ہیں، 1 2 3 پیریڈز کر رہے ہیں، اور 4th نہیں ہم نے 5th یا 6th پیریڈ کی فورکاسٹ کرنی ہے، تو وہ اس موونگ ایوریج کے اندر ہم نہیں کرتے. اس کو ہم صرف 1 پیریڈ ان فیوچر ہی فورکاسٹ کرتے ہیں.